अच्छा भाई, पेपर 4 9618 2022, पेपर 4 वेरिएंट 1 मई जून का पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस सीरीज में हम लोग जो हैं जितने भी ईयरली पास पेपर्स हैं अभी तक के आप लोगों के 2021 और 2022 के कुछ अराउंड 6 पेपर्स बनते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे और वो सब चीज़ें। तो डिफरेंट पेपर्स हैं, वो 6 पेपर्स हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रॉपर जो है कंपाइल्ड वो मिल जाएंगे फोल्डर जिसमें सारी ये अवेलेबल है। सही है, अब एक एक करके जो है वो ईयरली पास पेपर्स आप लोगों के यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। तो अभी फिलहाल जो आज का सेशन है इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 9618 2022 पेपर 4 1 मई जून। अच्छा, अब जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँ उसको बहुत गौर से देखना सारी चीज़ों को, और किस तरीके से पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है वो सब चीज़ें इसी से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और इसको मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना, ठीक है। पहले कोशिश करो कि खुद पेपर कर लो। नहीं हो पा रहा है तो कोई क्वेश्चन में फंसते हो तो फिर आके यहाँ से इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। और कभी भी डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, सही है। चलो, इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बस पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अच्छा भाई, द फर्स्ट थिंग इज विच इज़ 9618, आप लोग के पास जो फोल्डर मौजूद है इसमें हम लोग ज़रा कुछ चीज़ें देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, वी हैव अब एविडेंस डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपने पास। तो ये हम लोग के पास एविडेंस डॉक्यूमेंट है, इसके साथ क्या करना है उसको भी देखते हैं। वी हैव अब क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद एक हाई स्कोर के नाम से हमारे पास फाइल मौजूद है इसी फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है, यू आर सपोज टू ओपन योर पाइचाम। जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, विजुअल स्टूडियो है तो विजुअल स्टूडियो खोल के ओपन फोल्डर करो। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नया एक वो है अपडेटेड पाइचाम है। तो इसमें कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है, देखो कि कहाँ लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। आप गए न्यू प्रोजेक्ट पे, आपने क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यू आर सपोज टू ओपन दैट पर्टिकुलर फोल्डर जो भी आपने यहाँ पे देखा था मेरे सामने। तो हम जरा इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे जो लोकेशन ऑप्शन आ रहा है उसको चूज करना है, यहाँ पे मत करना। आपने लोकेशन को ओपन किया, अब हम जरा डेस्कटॉप में जाएंगे अपने, और डेस्कटॉप में उस पेपर को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अभी हम लोगों ने फोल्डर जहाँ पे आप लोगों को मौजूद होगा जो भी। अच्छा, अभी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 2022 9618 और पेपर 4 1 मई जून। तो ये रहा पेपर आप लोगों का। ये पेपर जो है 9618 2022 पेपर 4 1 मई जून, इसको सेलेक्ट किया आप लोगों ने, ओके दबाया। बाकी सब चीज़ें देख लेना, न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंटरप्रेटर जब आप लोगों का सेलेक्ट हुआ हुआ हो, जो भी आपका ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यूर जस्ट सपोज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अब इसको ज़रा ओपन होने देते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, और फिर उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने देते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी देर रुकेंगे यहाँ पे ताकि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, सब चीज़ें क्रिएट हो जाए। अच्छा, जब तक ये सब चीज़ें लोड वगैरह हो रही हो, आप लोग अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को भी सेट कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब मेरे पास ये काम हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर जो 9618 41 मई जून का फोल्डर के नाम से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये ब्लू हो जाए। फिर अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को ऐड करना है, अपनी फाइल्स को ऐड करना है। 3 क्वेश्चन होते हैं, यूर जस्ट सपोज टू गो ऑन फाइल्स। फिर आप गए न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद यू विल हैव एन ऑप्शन फॉर पाइथन फाइल। पाइथन फाइल को आपने क्लिक किया, अब आपने यहाँ पे अपनी फाइल्स बनानी है। आपने बनाया क्वेश्चन 1 की एक फाइल। ये सबसे इनिशियल स्टेप है जिसमें आप लोग सारी चीज़ें अपनी क्रिएट करोगे। ये स्टेप मिस हो गया फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये इसकी आप प्रैक्टिस करके जानिए, 6 के 6 पेपर सॉल्व करने इसी तरीके से। फिर दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं, वन मोर विच इज़ योर पाइथन फाइल। आपने यहाँ पे बनानी है क्वेश्चन 2 के नाम से। एंड आफ्टर क्रिएटिंग क्वेश्चन 2 यू आर सपोज टू क्रिएट क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 बना ली। चलो, ये 3 फाइल्स आप लोग की क्रिएट हो चुकी हैं। अब इन 3 फाइल्स को आपने जाके अपने सबसे पहले जाके अपने फोल्डर में देखो, जो आप लोग फोल्डर है, बिल्कुल 3 फाइल्स हम लोग की आ चुकी हैं। डॉट आइडिया वीएनवी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट आप लोगों का सही से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने फिर से पाइचाम पे आए, कुछ अपनी चीज़ों को हमने रन करके देखा कि मेरी सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही। तो मैंने कहा प्रिंट, हाँ बिल्कुल ये रन का ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन अगर आपने हमेशा इसको देख देख के रखना कि ये करंट फाइल पर हो हमेशा। सही, तो यहाँ पे हमने आउटपुट देख लिया, बिल्कुल मेरा सही काम कर रही है सारी फाइल, सब तरीके से सब चीज़ें सही हैं। इसको रिमूव कर देते हैं अपने कोड को, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। और इसको भी हम माइनस कर सकते हैं, ये जो स्लाइड में दिख रही है। उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे दिया हुआ तो इन दैट सिनेरियो आप लोग अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेना। स्प्लिट कैसे किया मैंने, सिर्फ ड्रैग करके इसको स्प्लिट किया। अब मेरे पास जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसको ओपन कर लेते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन पेपर ये रहा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन किया। अब आपने अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में रखना है।
अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें वो सेट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे आप गए, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को आपने अपने सेव करना है पहले। सेंटर नंबर जो भी आप लोगों का है, PK501, जो भी अभी ऐसी रैंडम ले लेते हैं। कैंडिडेट नंबर, योर कैंडिडेट नेम, यू आर सपोज टू राइट एग्जैक्ट सेम जो आपकी SOE में लिखा हुआ है। कैंडिडेट नंबर आपने यहाँ पे लिखा 4563, जो भी। ये काम हो गया। ये मैं कहाँ इस पे आया कैसे था, डबल क्लिक, ऊपर डबल क्लिक करोगे आप लोगों का ऑटोमेटिकली हेडर ओपन हो जाता है। इसको क्लोज करना है, ये रेड बटन है, इसको क्लोज कर दिया। सही है। अब क्या कह रहे हैं, इंसर्ट यू सेंटर नंबर हो गया, सेव दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट, यू आर सपोज टू सेव दिस, इसी फाइल को सेव करो। फाइल पे जाओ, यू आर सपोज टू सेव इट, सेव एज, जिस तरीके से उन्होंने बोला है हम लोग को। जो भी तरीका है, सेम फोल्डर में जाओ, सेम फोल्डर में, अगर सेम फोल्डर में बोल रहे हैं तो सेम फोल्डर में करना है, जहां पे भी वो बोले आपने अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट विच विल बी मार्क्ड, जो आपका चेक होगा, वो सिर्फ एविडेंस डॉक्यूमेंट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 9/6/2021 को सेलेक्ट किया, फिर उन्होंने कुछ भी कहा है, जो भी चीज़ें कही हैं वो उसी तरीके से आपने यहाँ पे अपनी स्टोर करनी है। अभी फिलहाल मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टोर करता जाऊंगा। सही है जी। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, जो जिस तरीके से बोला है, एविडेंस, फिर उसके बाद सेंटर नंबर, फिर कैंडिडेट नंबर, इस तरीके से आपने अपने सेव करना है। सही है। स्क्रीनशॉट और प्रोग्राम लिस्टिंग सब पढ़ लेना है इसको। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में, कैसे करना है सब चीज़ों को जरा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, वी हैव अवर पेपर, सब रीड कर लेना क्या क्या चीज़ें बोली हैं इन लोगों ने, और पढ़ने के बाद वी हैव अराउंड 2 hours 30 minutes इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जरा देखते हैं, हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी मिस मत करना। अब वो कह रहा है, पहला सवाल जो था वो हमारा फाइल से रिलेटेड था, तो जरा फाइल्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पास, कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें करनी होंगी। सबसे पहली चीज वो बोल रहा है, पार्ट 1 में, द टेक्स्ट फाइल highscore.txt stores the players who have stored the top 10 scores in a game in descending order of score। अच्छा, अपनी फाइल को ओपन करके देख लिया करो कि जो टेक्स्ट फाइल आप लोगों को दी हुई है इन लोगों ने, विच इज बेसिकली दिस वन। आपने अपने फोल्डर को ओपन किया, ये हाई स्कोर के नाम से फाइल दी हुई है। तो इसमें हमने देखा कि भाई पहले हम लोग के पास प्लेयर नेम है, फिर उसके बाद स्कोर है, फिर प्लेयर नेम है, फिर स्कोर है, फिर प्लेयर नेम है, फिर स्कोर है। इस तरीके से हमारी फाइल अरेंज हुई हुई है, और ये 10 सेट्स बने हुए हैं आपके। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेट्स ऑफ प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, द टेक्स्ट फाइल highscore.txt stores the players who have scored the top 10 scores in a game in ascending in descending, अच्छा ऑर्डर है, कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया हुआ है इन्होंने, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है मैं, ठीक है। द फाइल स्टोर्स द थर्ड करेक्टर 3 कैरेक्टर नेम ऑफ द प्लेयर नेम, जो प्लेयर का नाम है उसके 3 कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, एंड देयर इंटीजर स्कोर, ठीक है, इन द ऑर्डर प्लेयर, फिर उसके बाद स्कोर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द करंट टॉप प्लेयर इन द टेक्स्ट फाइल इज FYI, जो कि प्लेयर का नाम है, 10,000 जो उसका स्कोर है। द प्रोग्राम रीड्स इन द डाटा फ्रॉम highscore.txt। अब जो आपका प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पूरा जो आप लिखोगे अभी, उसमें क्या करेगा, highscore.txt से आप रीड करोगे, अलाउ द यूजर टू एंटर अ न्यू प्लेयर नेम एंड देयर स्कोर, ठीक है, एक नया प्लेयर नेम और उसको स्कोर डालने की ऑप्शन देंगे। इफ अप्रोप्रिएट, अगर अप्रोप्रिएट हुआ, इनसाइड द न्यू प्लेयर नेम एंड स्कोर इनटू द टॉप 10। मतलब अगर आपका 11,000 एक बंदे का स्कोर है, तो अब आपको उस टॉप 10 में डालना है, ठीक है। राइट द टॉप 10 प्लेयर्स, अब जो आपने नई अपडेटेड फाइल बनाई होगी, जो अपडेटेड कंटेंट होगा, उसको आपने कहाँ डालना होगा, न्यू highscore.txt में, ठीक है। अब पार्ट ए देखते हैं, हम पार्ट्स के मुताबिक चलेंगे, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के सुकून से सॉल्व करते हैं। द प्रोग्राम स्टोर्स द प्लेयर्स एंड द स्कोर्स इन एन एरे ऑफ 11 एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स हैं भाई। 10 एलिमेंट्स टू बी रेड फ्रॉम द फाइल, 1 element टू बी इंसर्टेड बाय द यूजर। सही है। मतलब आपने एक तरीके से अपना एक तरीके से आपने क्या करना है, 11 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब यहाँ पे तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने कि भाई ये 1 डायमेंशनल एरे बनाने को बोल रहे हैं या 2 डायमेंशनल एरे को बनाने को बोल रहे हैं। अच्छा, अगर 11 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब क्या है। सही है, इसको समझो। अगर वो 1 डायमेंशनल बोलते हैं तो वो बोलते कितने कितने एलिमेंट्स में आपका डाटा स्टोर होता है, 20। मतलब पहला आपने प्लेयर, फिर उसके बाद स्कोर, फिर प्लेयर, फिर स्कोर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे वो 2 डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि 11 एलिमेंट्स की बात हो रही थी। 11 का मतलब है एक रो के अंदर 2 चीजें होंगी आपकी। सही है। एक में प्लेयर नेम, उसके बाद उसका स्कोर, बराबर में उसका स्कोर। 10 elements to be read from file, 1 element to be inserted by the user, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर 1 or more एरेज, एक एरे या अपने ज्यादा एरेज को डिक्लेयर करो एज ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर। ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। टू स्टोर द प्लेयर नेम एंड देयर स्कोर। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एरे को क्रिएट करना है 11 एलिमेंट्स के साथ, उनको इनिशियलाइज भी करना होता है। पाइथन के अंदर आप लोग जो हो, एरे को ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब जैसे डिक्लेरेशन करके, तब आपको प्रॉपर डिक्लेयर करना पड़ता है यहाँ पे। अब हम इसको जरा प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं। किस नाम से बनाना है, फाइल डाटा के नाम से बनाना है हम लोगों ने। तो हमने फाइल डाटा इज इक्वल टू,
अच्छा, फाइल डाटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे किस नाम से एरे बनेगा, फाइल डाटा के नाम से बनेगा, ठीक है। आगे हम लोगों ने इसका एरे क्रिएट करते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज, टू डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है। एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लोगों ने एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स डाला जिसमें हम लोग उसको इनिशियलाइज करने के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, ये मल्टीप्लाई बाय टू जो होता है, ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये चीज मुझे कितनी दफा रिपीट करनी है, मुझे ये 11 टाइम्स रिपीट करनी है। तो मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज, अच्छा फॉर एक्स इन रेंज, अब कितनी दफा चाहिए मुझे, 11 चाहिए, 11 रोज चाहिए। अच्छा, ये मैंने एक तरीके से एरे बना दिया, लेकिन अब आपको इसको डिक्लेयर भी करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे कमेंट्स के अंदर और बोलेंगे जैसे पेपर 2 में डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर फाइल डाटा कॉलन एरे 0,9, 0,9 रोज है। उसके बाद आपने 0,10, माई बैड, रोज कितनी है, 10 रोज है। एंड देन वी हैव 2 कॉलम्स, तो 0,1। तो ये हो गए आपकी बेसिक रोज एंड कॉलम्स की लोअर बाउंड अपर बाउंड, और डेटा टाइप बता दी। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग रखना है। सही है बॉस, ये होगी बेसिक आप लोगों की डिक्लेरेशन ऑफ एरे, जिसमें आपने डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग रखी, बाकी सारी चीजों को सेट कर दिया। अच्छा जी, फाइल डाटा बना दिया, एरे क्रिएट हो चुका है आपका, एरे इनिशियलाइज हो चुका है, सब चीजें हो चुकी हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। अच्छा, एरे हो गया भाई हम लोग का तैयार। अब वो क्या कह रहा है हम लोगों से, अब वो हम लोगों से कह रहा है यू आर सपोज टू, पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करते हैं। एरे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 1 और J2022, मतलब ये वाली जो फाइल बनाई है ना हमने question1.py, इसको वो कह रहा है, इस प्रोग्राम को सेव करने को कह रहा है किस उससे, question 1 और _J2022। तो ये इसी नाम से आप लोगों ने फाइल को क्रिएट करना है, ये question 1 के नाम से मत करना, question 1/J2022, इस नाम से आपने फाइल को क्रिएट करना था। और जब क्रिएट हो गई फाइल आपकी, अब वो क्या कह रहा है, कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड इनटू पार्ट 1A इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, यू आर जस्ट सपोज टू कॉपी दिस कोड, कंट्रोल C। आप गए अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में, आपने इस चीज को सेलेक्ट किया, इस चीज को सही किया, कंट्रोल पे गए, कीप टेक्स्ट ऑनली, टेक्स्ट ऑनली करने के बाद यू आर सपोज टू अरेंज दिस, थोड़ा बहुत इसको अरेंज कर लो ताकि वो विजिबल हो जाए एग्जामिनर को, थोड़ा बहुत स्पेसिंग सही करो इसकी। सही है, अब ये आपके पास पार्ट 1A का आंसर आ चुका है यहाँ पे। चलो जी, अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पार्ट बी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, द प्रोसीजर रीड हाई स्कोर, एक आपने प्रोसीजर बनाना है रीड हाई स्कोर के नाम से, विच ओपन्स द फाइल, फाइल को ओपन करेगा, फाइल हैंडलिंग की बात हो रही है। तो ओपन्स द फाइल highscore.txt एंड रीड्स द डाटा इनटू द डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड इन पार्ट 1A। सही, अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से, वो अब आप लोगों से कह रहा है highscore.txt के नाम से आप लोगों ने फाइल बनानी है और उसको रीड करना है। रीड किस में करना है, यू आर सपोज टू रीड द प्रोसीजर रीड हाई स्कोर ओपन द फाइल, highscore.txt की फाइल को ओपन करेगा और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरे के अंदर उसको रीड करेगा, मतलब स्टोर करेगा। सही है जी, जल्दी से कर लेते हैं इसको। सबसे पहली चीज आपने बनाई डेफ, अच्छा यूर सपोज टू क्रिएट अ प्रोसीजर, तो प्रोसीजर बनाना है हम लोगों ने यहाँ पे। तो डेफ रीड हाई स्कोर, कोई पैरामीटर नहीं, पैरामीटर की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें नहीं बोला। चलो, रीड हाई स्कोर के नाम से आपने बना ली। आपने सबसे पहले किया अपनी फाइल को ओपन, तो फाइल को ओपन करने के लिए आपने कहा फाइल इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट्स। अच्छा, अब अपनी फाइल कौन सी है, HI, जैसी वो ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, वरना पूरा लिखना। अच्छा, कॉमा, हाई स्कोर का अपने फाइल का नाम आ गया। फाइल के नाम के बाद यूर सपोज टू आइडेंटिफाई कि आप किस मोड में ओपन कर रहे हो, यूर जस्ट सपोज टू रीड, तो आपने कहा रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ भाई मैं। चलो जी, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमारी जो भी डाटा है फाइल से रिलेटेड, वो फाइल एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, अब हम लोगों ने रीड करना है, एक एक करके लाइन को रीड करते जाएंगे। पहली लाइन के अंदर क्या था हमारे पास उसका प्लेयर नेम है, उसको कहाँ पे स्टोर करना है, अपने टू डायमेंशनल एरे को इमेजिन करो, टू डायमेंशनल एरे के फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर करना है। सही है, और फिर उसका स्कोर सेकंड वाली चीज को रीड करना है, वो कहाँ पे स्टोर करना है, उसके बराबर वाले में। जब भी सेट्स में डाटा दिया हुआ होता है तो आपको एक लूप के अंदर दो दो करके रीड करना होता है। तो जल्दी से करते हैं इसको। फॉर एक्स इन रेंज, क्योंकि एरे के अंदर स्टोर करना होगा, तो वी विल बी यूजिंग अ पर्टिकुलर लूप। फॉर एक्स इन रेंज 0,10, मतलब 10 दफा चलाना है क्योंकि 10 सेट्स है हमारे पास। सही है जी, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, हमने एक वेरिएबल बना लिया फाइल डाटा के नाम से। फाइल डाटा कर लो, डी स्मॉल है, देख लो इसमें फर्क है। सही है, ये फाइल डाटा जो है इसका डी स्मॉल है, मतलब ये
जो हम डाटा रीड करेंगे उसकी बात हो रही है, ऊपर वाला जो है वो एरे की बात हो रही थी। फाइल डाटा इज इक्वल्स टू, आपने कहा इसके रो एक्स के अंदर, मतलब फर्स्ट रो के अंदर, और कॉलम नंबर जो है उसका जीरो में, सही है। रो एक्स जीरो के अंदर आप लोग क्या करोगे, अपनी फाइल को रीड करोगे। आपने जो यहाँ पे फाइल बनाई है, फाइल डॉट रीड लाइन, एक एक लाइन को रीड करने के लिए यू आर सपोज टू यूज फाइल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब हमें एक काम करना होता है, इसके साथ हमें अपने न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव करना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डॉट स्ट्रिप। सही है जी, आपने फाइल डाटा क्रिएट कर दिया। एक और अब आपने सेम चीज करनी है, किसके साथ करनी है, सेम अपने एरे के साथ। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, अच्छा माय बैड, इसको थोड़ा बहुत मुझे सही करने दो। मुझे वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं करना था, आई एम सपोज टू स्टोर इट इन द एरे, माय बैड। अब सही है। हाँ, तो फाइल डाटा की एरे के अंदर हम फर्स्ट रो के अंदर जाएंगे, उसके फर्स्ट कॉलम में जाके फाइल को रीड करेंगे, फाइल डॉट रीड लाइन, और डॉट स्ट्रिप उसको स्टोर करेंगे। अब सेम क्राइटेरिया आपने अपने एरे के अंदर जाना है, उसकी रो को एक्सेस करना है। रो को एक्सेस करने के बाद कॉलम वन की बात करनी है अब। अच्छा, पहली दफा रीड किया तब उसमें क्या आया, पहले लूप में पहली दफा लाइन रीड करो तो प्लेन नेम आया। अब उसके बाद सेम चीज को फिर से रीड करते हैं, फाइल डॉट रीड लाइन और उसके बाद डॉट स्ट्रिप। इससे क्या आएगा मेरे पास, अब डॉट स्ट्रिप जो होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। तो अब इससे जब सेकंड दफा रीड लाइन करूंगा तो स्कोर आ जाएगा उस बंदे का। तो ये मेरा एक लूप में काम होता रहेगा। सही है जी, ये मैंने अपना काम करना था। अब मैं अपने फॉर लूप से बाहर निकलूंगा। फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद आई एम जस्ट सपोज टू क्लोज दिस फाइल, और फाइल डॉट क्लोज। ये होगी जी मेरा रीड हाई स्कोर तैयार। अब मैंने क्या करना है, आई एम जस्ट सपोज टू कॉपी दिस, कंट्रोल सी, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आए, यहाँ पर आए, वी आर सपोज टू पेस्ट दिस। अपने कोड को सही किया थोड़ा बहुत, इटैलिक से हटाया इसको ताकि विजिबल हो सही से, और इसको हमने इंक्रीज कर दिया साइज। सही है जी, दैट्स इट, पार्ट बी डन। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पार्ट सी। अब पार्ट सी में क्या कह रहा है, एक आपने प्रोसीजर लिखना है आउटपुट हाई स्कोर के नाम से। यूर सपोज टू राइट अ प्रोसीजर विद अ नेम आउटपुट हाई स्कोर। उसमें क्या करोगे, आउटपुट ऑल दी वैल्यूज इन द डाटा स्ट्रक्चर, जितनी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज हैं। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स थे, 11 एलिमेंट्स थे, राइट, 11 एलिमेंट्स हैं इन दी फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, पहले प्लेयर नेम आएगा, स्कोर आएगा। इसी फॉर्मेट में आपने आउटपुट करके दिखाना है उसको। आउटपुट मतलब प्रिंटिंग की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट डेटा आइटम, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया आप लोगों को। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही आसान काम है। अब सपोज करो जब मैं रीड हाई स्कोर कर लूंगा तो मेरे एरे के अंदर सारी चीजें स्टोर हो चुकी होंगी, राइट। अब जब एरे के अंदर सारी चीजें स्टोर हो चुकी हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, आई एम जस्ट सपोज टू डू वन थिंग विच इज आउटपुट हाई स्कोर। तो डेफ आउटपुट हाई स्कोर, आउटपुट हाई स्कोर्स के नाम से बनाना था हम लोगों ने, राइट, आउटपुट हाई स्कोर्स, यस बिल्कुल इसी नाम से बनाना था। एंड देन व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम जस्ट सपोज टू एक्सेस ईच एलिमेंट। पहले रो को एक्सेस करना है, हम लोगों ने हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसके कॉलम्स को एक्सेस करना है, और कंबाइन करके हम लोगों ने उसको प्रिंट करना है एक एक करके, लाइन बाय लाइन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई एम सपोज टू यूज फॉर लूप पर एक्स इन रेंज। कितनी दफा चलाना है भाई, 11 टाइम्स चलाना है हम लोगों ने। 11 टाइम्स क्यों, क्योंकि 11 एलिमेंट्स हैं। सही, फॉर एक्स इन रेंज 0,11। एंड नाउ एम आई सपोज टू डू, हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, उनको कंबाइन करूंगा। तो कंबाइन के नाम से मैंने एक यहाँ पे बना लिया वेरिएबल, जिसमें मैं सबसे पहले एरे पे जाऊंगा, उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करूंगा, मतलब मेरे पास प्लेयर नेम आ चुका है, राइट। अब प्लेयर नेम के बाद स्पेस है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन करवानी है। पाइथन के अंदर कंकैटिनेशन हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग अ प्लस साइन। कंकैटिनेशन करवाई, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करवाना है, यू आर सपोज टू एक्सेस दी सेम रो, लेकिन उसका कॉलम जो है वो चेंज कर दोगे, नाउ इट विल बी 1। कंबाइन कर दिया, और या अब आपने आउटपुट करना है इसको लूप के साथ साथ। यहाँ पे आप लोग आउटपुट करते जाओगे, प्रिंट कंबाइन। तो दैट्स इट, ये हो गया जी आप लोगों का डेफ आउटपुट हाई स्कोर तैयार। अच्छा, उन्होंने हमें कॉल करने को नहीं कहा, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड। कॉपी किया, आप आए इधर, वन पार्ट सी के अंदर आए, कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड, इधर टेक्स्ट डाला आप लोगों ने। टेक्स्ट डालने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, इटैलिक से हटाया, साइज इसका बड़ा किया, थोड़ी बहुत स्पेसिंग को सेट किया ताकि उसको मसला ना हो रीड करने में। चलो, सो वी आर डन विद दिस एज वेल, पार्ट सी एज वेल। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पार्ट डी।
अच्छा, अब पार्ट डी के अंदर क्या कह रहा है, द मेन प्रोग्राम शुड फर्स्ट कॉल रीड हाई स्कोर। मेन प्रोग्राम क्या होता है, मेन प्रोग्राम मतलब आउटसाइड द फंक्शंस की बात हो रही है आपकी। क्या कह रहा है भाई, द मेन प्रोग्राम शुड फर्स्ट कॉल रीड हाई स्कोर। आपने पहले रीड हाई स्कोर को कॉल करना है, एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कॉल आउटपुट हाई स्कोर। फिर उसके बाद आप आउटपुट हाई स्कोर को कॉल करोगे। जब दोनों चीज़ों को कॉल हो जाए, जो भी आपका आउटपुट आए उसको आप लोग यहाँ पे मेन प्रोग्राम में उसको एक तरीके से पहले तो उसको कॉपी करो। डी पार्ट वन कह रहे हैं प्रोग्राम कोड लिखने को, तो जल्दी से कॉल करते हैं। रीड हाई स्कोर को कॉल किया, क्योंकि प्रोसीजर्स है राइट, तो प्रोसीजर्स को इसी तरीके से आप कॉल करते हो नॉर्मली। उसके बाद आपने आउटपुट हाई स्कोर को कॉल किया, तो रीड हाई स्कोर से क्या होगा, आपका डाटा पूरा जो है वो रीड हो जाएगा। डाटा रीड होने के बाद क्या होगा आप लोगों का, जो फॉर एग्जांपल फिर आउटपुट हाई स्कोर, तो उसको हम आउटपुट भी कर देंगे। तो लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड। बिल्कुल कोड रन हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत सेट करो यहाँ से, या आपने सेट किया इसको यहाँ से ऊपर जूम इन करके, ताकि आप इसको डाटा को देख सको सही से। अच्छा, अब वो कह रहा है कॉपी इन प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड को कॉपी करो, एविडेंस डॉक्यूमेंट में आओ, डी पार्ट वन में आओ, पेस्ट कर दो, और फॉर्मेटिंग सेट करो, इटैलिक से हटाओ, साइज बड़ा करो, एंड आंसर तैयार आपका। अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट डी आई आई, जो कि हम लोगों को कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट कैसे करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट को कैसे करेंगे अब जरा देखते हैं इसको। अच्छा, अब आपने जाना है सर्च बार के अंदर, अपने सर्च बार में यूर सपोज टू राइट स्निपिंग टूल। स्निप एंड स्केच कर लो, स्निप एंड स्केच सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं है तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। स्निप एंड स्केच ओपन करके रखो अपने पास। लेट मी ओपन दिस। तो ये मेरा स्निप एंड स्केच भी तैयार हो चुका है। अब वो कह रहा था आप लोगों से पार्ट को जरा रीड करते हैं। वो कह रहा है टेस्ट ये प्रोग्राम, आपने टेस्ट कर लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो दी आउटपुट। आउटपुट को शो करना है आपने। आपने न्यू पे क्लिक किया। थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ एक मिनट, ताकि विजिबल हो। हाँ, अब सारी चीजें विजिबल है। आपने न्यू पे क्लिक किया, इसको ड्रैग करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सही है, स्क्रीनशॉट आ गया आपका। अब आप वापस से एविडेंस डॉक्यूमेंट पे गए। आफ्टर गोइंग बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, यूर जस्ट सपोज टू पेस्ट इट। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यूर जस्ट सपोज टू पेस्ट इट। तो जो भी आपकी फाइल थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था। नहीं आया तो यहाँ पे देख रहे हो टॉप पे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। इसको एडजस्ट कर लो, अगर विजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एडजस्ट कर लो। सही है जी। ये हो गया जी हमारा पार्ट डी आई आई। एंड आफ्टर दैट वी आर सपोज टू मूव ऑन टूवर्ड्स योर, अच्छा पार्ट ई। पार्ट ई आई क्या कह रहा है, अब जरा इसको देखते हैं डिटेल में सारी चीजों को। पार्ट ई आई हम लोग को क्या कह रहा है, वी आर डन टिल पार्ट डी। अब उसके बाद ई को देखते हैं सारा सारी चीजों को डिटेल में। अच्छा, अब वो हम लोगों से कह रहा है पार्ट ई के अंदर द मेन प्रोग्राम। अच्छा, इसको क्लोज कर दो, ये माइनस का ऑप्शन है, इसको क्लोज हो जाएगा यहाँ से। द मेन प्रोग्राम नीड्स टू आस्क द यूजर, आस्क द यूजर मतलब यू आर सपोज टू टेक इनपुट अ न्यू प्लेयर नेम, टू इनपुट अ न्यू प्लेयर नेम एंड द स्कोर। एक नया आपने प्लेयर नेम लेना है, उसको स्कोर लेना है। इफ दिस स्कोर इज इन द टॉप 10, मतलब अगर वो मौजूद है स्कोर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो सपोज करो 15,000 है, तो वो मतलब टॉप 10 के अंदर होना चाहिए उसको, राइट, क्योंकि वो टॉप 10 के अंदर इंक्लूडेड है। अगर 7,000 है तो टॉप 10 की लिस्ट को देखोगे, स्कोर्स को मैच करोगे, कंपेयर करवाओगे, अगर वो 7,000 जो है वो टॉप 10 के अंदर आना चाहिए, तो तुम उसको इनपुट लोगे। सही, ये बात हो रही है यहाँ पे। इफ दिस स्कोर इज इन द टॉप 10 देन इट विल क्रिएट अ न्यू टॉप 10 लिस्ट, एक नई टॉप 10 लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। सही है, दैट इंक्लूड्स दिस स्कोर। अमेंड द मेन प्रोग्राम, अमेंड द मेन प्रोग्राम, ये जो मेन प्रोग्राम है आपका, टू आस्क द यूजर टू इनपुट अ 3 कैरेक्टर प्लेयर नेम। अब आपने यूजर से 3 कैरेक्टर प्लेयर नेम लेना है, एंड एन इंटीजर स्कोर दैट मस्ट बी। अच्छा, मस्ट का मतलब क्या है, मस्ट से हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन इस्तेमाल हो रहा है। वैलिडेशन मतलब भाई कि हम लोगों ने वैलिडेट करवाना है इसको, कि फॉर एग्जांपल कि ये 3 लेंथ ही होना चाहिए, करेक्टर्स लेंथ जो है उसकी 3 होनी चाहिए, और जो स्कोर है उसको वो 1 से 100,000 तक के दरमियान होना चाहिए। राइट, तो उन्होंने ये हम लोग को एक ऑप्शन दिया हुआ है। तब इसको जरा करते हैं यहाँ पे हम लोग रन अपने। क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने कहा यूजर फ्लैग के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, जिसको हमने कर दिया इनिशियली ट्रू। सही, यूजर फ्लैग को हम लोगों ने ये फॉल्स कर देते हैं इनिशियली। अब हम फ्लैग लूपिंग कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि कब जाके यूजर आपका इसको सही करेगा, राइट। तो यूजर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी वाइल की कंडीशन अपनी अप्लाई की। वाइल फ्लैग, माय बैड, यूजर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब जब तक फॉल्स है आप लोगों ने क्या करना है, वाइल यूजर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। क्या चीज इनपुट लेंगे, 3 कैरेक्टर नेम। तो हमने कहा यूजर नेम इज इक्वल टू, अच्छा
यूजर नेम जो इनपुट लिया जाएगा वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यूज आ रही होती है हमारी, तो हमने पहले इनपुट लिया, नॉर्मली इनपुट लेंगे विदाउट कन्वर्टिंग द डेटा टाइप। अच्छा, यूजर नेम लेना है, 3 कैरेक्टर्स होनी चाहिए इसकी, तो हमने एंटर योर यूजर नेम, उस पर एक प्रॉम्प्ट कर दिया, एंटर योर यूजर नेम, प्रॉम्प्ट मैसेज दे दिया। प्रॉम्प्ट मैसेज देने के बाद आई एम सपोज टू डू वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है, मैंने कहा इफ यूजर नेम इज इक्वल टू माई बैड, इफ लेंथ ऑफ यूजर नेम, हमें लेंथ को कंपेयर करना है ना, इफ लेंथ ऑफ यूजर नेम इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए भाई, दे हैव गिवन अस 3, तो अगर 3 के बराबर होगी, जैसी 3 के बराबर हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर देंगे, हम कहेंगे यूजर फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम लोग अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया एक वैलिडेशन तैयार आपका। सही जी, बार बार इनपुट लेता जाएगा जब तक फ्लैग ट्रू रहेगा, बार बार लेता जाएगा जब तक लेंथ 3 नहीं हो जाती। जैसी लेंथ 3 होगी हमारे पास यूजर नेम आ चुका होगा। सही है। अब उसके बाद वो एक और बनाना है हम लोगों ने, यहाँ पे हमने बनाया, अब कौन सा बनाना है, स्कोर फ्लैग के नाम से। स्कोर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अब उसके बाद वही सेम सिनेरियो, वाइल स्कोर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, जब तक फॉल्स है आप लोगों ने क्या करना है, यूर सपोज टू टेक इनपुट, आपने इनपुट लेना है। यहाँ पे क्या चीज इनपुट लेनी है, अच्छा अब स्कोर क्योंकि हम लोगों ने कंपैरिजन करवाना होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर्स। उसको हर एक को हम लोगों ने देखना है, जो स्कोर होता है कंपेयर कंपेयर कब करवा पाओगे, जब वो इंटीजर फॉर्म में होगा, राइट। अभी फिलहाल हम इसको इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं, स्कोर्स। चलो, ये मुझे कैसे पता चला इंटीजर फॉर्मेट में होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को 0 1 0 ये स्कोर है, तो क्या ये स्कोर कंसिडर होगा, नहीं, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसिडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल 0 अगर कंसिडर कर रहे होते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 10,000 तो वो स्कोर होता है बिल्कुल। अगर 0 1 0 है तो उसका स्कोर को क्या पढ़ेंगे, 10 बोलेंगे ना, तो इंटीजर फॉर्मेट। तो हमने कहा स्कोर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर दी स्कोर, एक मैसेज दे दिया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के बाद। नाउ आई एम सपोज टू डू वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या करेंगे भाई, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड शुड बी लेस देन 10,000, या तो ग्रेटर देन 1 हो और इट शुड बी लेस देन 10,000। बिटवीन 1 एंड 10,000 तो हम लोग बोलेंगे इफ स्कोर जो इनपुट किया है इज ग्रेटर देन 1 एंड स्कोर इज लेस देन 10,000, 100,000 माय बैड, 100,000। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ग्रेटर देन 1 है, 100,000 से कम है, देन आई एम सपोज टू डू व्हाट, आई एम सपोज टू डू स्कोर फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। आपने इसने फ्लैग को ऑपोजिट कर दिया। सही है। और ये सेम चीज बार बार चलती रहेगी जब तक आप लोगों का स्कोर फ्लैग ट्रू नहीं हो जाता, हम लोगों के जो स्कोर वैलिडेट नहीं हो जाता। सही है जी। ये हो गया जी आपकी वैलिडेशन जो उन्होंने हम लोगों से कही थी। अब क्या करना है, यूर जस्ट सपोज कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम जो आपने अभी लिखा है यहाँ तक, यू आर सपोज टू कॉपी दैट, गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, ई पार्ट आई की बात हो रही थी, यू आर सपोज टू पेस्ट दिस ओवर हियर, आपने यहाँ पर डाला, इसके बाद आपने इसका कॉपी किया, थोड़ा बहुत सेट करो इसको ताकि विजिबल हो, इटैलिक से हटाया, विजिबल किया इसको, मैक्सिमम 14 तक रखो, इससे ज़्यादा नहीं करो। चलो, आपका ई पार्ट आई भी हो चुका है, इसको आपने थोड़ा बहुत स्पेसिंग सही की। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पार्ट ई आई आई। अब वो क्या कह रहा है, अब आप लोगों से कह रहा है राइट दी प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर अ प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर बनाओ, नाम नहीं दिया, कुछ भी ले सकते हो, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स द प्लेयर नेम एंड स्कोर एज अ पैरामीटर, जो यहाँ से पैरामीटर्स आएंगे ना उनकी बात हो रही है। क्रिएट अ न्यू टॉप 10 लिस्ट, एक नई टॉप 10 लिस्ट हम लोगों ने बनानी है। सही है, दैट इंक्लूड्स द पैरामीटर इफ पॉसिबल। सही है। क्रिएट अ न्यू टॉप 10 लिस्ट दैट इंक्लूड्स द पैरामीटर इफ अप्रोप्रिएट, क्या मतलब है इसका, अपनी जरा फाइल को दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। फाइल को जरा देखते हैं हम लोग। अच्छा, हमने सबसे पहली चीज देखी थी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि मुझे एक स्कोर ऐड करना है इसके अंदर, मेरे पास नया स्कोर जो यूजर ने इनपुट करके दिया है वो है 9,000। तो 9,000 कहाँ आना चाहिए, इस चीज को देखो, KEL और ABC के दरमियान, ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, टॉप 10 लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना KEL इसको हम लोग एक टेम्परेरी जगह पे स्टोर करेंगे। गौर से सुनना, बहुत मुश्किल सवाल था ये। इसको हम लोग टेम्परेरी जगह पे स्टोर करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको टेम्परेरी जगह पे स्टोर करेंगे, और यहाँ पे जो नया यूजर नेम नया स्कोर है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इस तरीके से। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अपने एरे के अंदर गए, यहाँ पे आपने जाके एलिमेंट को डाला,
क्या डालेंगे भाई हम लोग? फॉर एग्जाम्पल TYH और 9000। सही है, ये आपने स्कोर डाल दिया। अब क्या होगा, बाकी जितने भी हैं फिर इसको टेम्पररी में डालोगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे स्टोर करोगे, एक एक करके सबको नीचे लाते जाओगे, सबको नीचे स्विच करते जाओगे, और आखिरी वाले एलिमेंट को हम लोग एक तरीके से इग्नोर कर देंगे। सही, तो ये हमारी अब नई टॉप 10 लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये जो है अब ये टॉप 10 में नहीं रहा, ये टॉप 11 में चला गया। सही है, तो हम लोगों ने उसको पहले उस जगह पे इंसर्ट करना है। इसको भी यहाँ से हटाते हैं जरा, क्योंकि फाइल में मसला ना है। सही है, आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मूव ईच सेट एक प्लेस नीचे लेके जाना है उसको। सही, अभी फिलहाल डोंट सेव करो भाई। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर कोड। कैसे करेंगे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसको करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको हम लोग इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे पास। तो हम दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉर्टिंग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, योर थोड़ा बहुत अगर सोचो तो इसमें स्वैपिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है बबल सॉर्टिंग का, उसको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। कि मतलब आप इसको एक टेम्परेरी जगह पे स्टोर करोगे, टेम्परेरी जगह पे स्टोर करने के बाद यू विल जस्ट यूज एक तरीके से स्वैप करते करते सारे एलिमेंट्स को नीचे लेकर आते जाओगे। सही है? चलो, अच्छा, अब इसको जरा बहुत डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, क्योंकि यही एक डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी सब तो कॉलिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। चलो, अब हम लोग कर रहे हैं 1EII, where is it, this one, write program code to declare a procedure that takes the player name and score as parameters, create the new top 10 list and includes the parameter if appropriate। अच्छा, पहली चीज तो कंपैरिजन होगी। सही, कंपैरिजन करवाने के बाद हमने हर एक एक एलिमेंट को नीचे मूव करना है। सही है, तो जरा हम लोग पहले तो फंक्शन बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं, माय बैड, अरेंज के नाम से, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक यूजर नेम पैरामीटर लेना है और आपने स्कोर एज अ पैरामीटर लेना है। जब ये दो चीजें तुम पैरामीटर ले लोगे, अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपने 10 टाइम्स लूप कंपेयर करने। 10 टाइम्स लूप क्यों चलाने, ताकि आप हर एक एक एलिमेंट को देख सको, स्कोर के साथ कंपैरिजन कर सको। तो हमने कहा फॉर एक्स इन रेंज 0,10, 0,10 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है। सही है, नाउ यूर सपोज टू कंपेयर इफ स्कोर जो आपने अभी एज अ पैरामीटर पास किया है, अगर वो बड़ा है, किस चीज से बड़ा होना चाहिए, हम लोग एरे के स्कोर्स को चेक करेंगे। एरे के स्कोर्स कहाँ पे मौजूद है भाई? एरे के स्कोर्स मौजूद हैं फाइल डाटा। कहाँ पे, कौन सी रो के अंदर? रो एक्स के अंदर चेक करो। और इसके कॉलम कौन सा होगा, स्कोर कहाँ पे मौजूद है? 0 में, 1 में, आंसर इज 1। तो हमने स्कोर को कंपेयर करना है। स्कोर अगर कंपेयर हो गया, अगर वो बड़ी वैल्यू है, तो मतलब उसके ऊपर वैल्यू उधर ही आनी चाहिए, राइट? बाकी सबको नीचे लेके चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा विच इज temp1। उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे अपने जो अभी फिलहाल इनिशियल वैल्यू मौजूद है। अभी हमने स्वैप नहीं किया, चीज़ों को स्विच नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। अभी हम पहले, ताकि वो डाटा आपका लॉस ना हो जाए, हम लोग उसको टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। वाइल डाटा temp1, पहले उसका हम लोगों ने जो नाम है बंदे का, जो प्लेयर नेम है, वो स्टोर किया। temp2 के अंदर वी स्टोर्ड दी स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, जो कि अब एक तरीके से टॉप 10 में नहीं है, मतलब उस पोजीशन पे नहीं है, उससे नीचे जा चुका है। x1, temp1 बना लिया, temp2 बना लिया आपने। सब चीजें बनाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू स्वैप। अब ये स्वैप करने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस चेक करनी है। और उसके लिए मुझे मुझे नहीं पता कि शायद ये पहली लूप में सबसे टॉप पे आएगा, बीच में आएगा, तो उसके लिए मुझे कंडीशनल लूप अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशनल लूप कुछ इस तरीके से बनाना है जिसमें हम लोग एक तरीके से उसको फिक्स कर सकें। क्या चीज़ फिक्स कर सकें? सपोज करो सबसे टॉप पर आया है, तो उसके बाद वाले एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। उसके बाद वाले एलिमेंट को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए वी विल यूज अ वेरिएबल विच इज काउंट, जिसके अंदर हम लोग जो भी इंडेक्स पोजीशन होगी उसमें +1 करवा देंगे। ये क्यों किया मैंने? ये मैंने इसलिए किया ताकि उसके बाद वाले एलिमेंट को मैं चेक कर सकूं और स्वैप कर सकूं उसको। सही है, अब यहाँ पे आपने वाइल की कंडीशन लगाई कि वाइल काउंट इज लेस देन 10, से काउंट की वैल्यू शुड बी लेस देन 10। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ 10 एलिमेंट्स आपको इजाजत है, 10, फॉर एग्जाम्पल 10 टॉप 10 की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम लोगों ने वाइल काउंट इज लेस देन 10 किया। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने कहा ये सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है, सेकंड वन इज इक्वल टू फाइल डाटा, सेकंड वन इज इक्वल टू फाइल डाटा। और यहाँ के अंदर अब आप लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके बाद वाले एलिमेंट की बात हो रही है, उसको भी आपने टेम्परेरी स्टोर किया है। अब आप इसमें काउंट को इस्तेमाल करोगे, माय बैड,
आप इसमें इस्तेमाल करोगे काउंट को। काउंट क्यों? उसके बाद क्योंकि हमने +1 किया था काउंट के अंदर, और पहले स्कोर प्लेयर नेम को स्टोर करवाया, फिर हमने कहा सेकंड टू इज इक्वल्स टू फाइल डाटा काउंट। उसी की बात हो रही है, लेकिन अब उसके स्कोर की बात होगी। ये हमने टेम्पररी स्टोर करवा दी, कौन सी चीज स्टोर करवाई है? उसके बाद वाली चीज स्टोर करवाई है। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग। कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? अब यहाँ पे देखना भाई। हम पहले कहेंगे जो फाइल डाटा, सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? हमने कहा फाइल डाटा। अच्छा, एक काम और करना है हम लोगों ने। जब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है ना, जब आपने इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, आपने उसको टेम्परेरी स्टोर कर लिया। जब आपने टेम्परेरी स्टोर कर दिया, तो टेम्परेरी डाटा आपका स्टोर हो चुका है, तब आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो। तो रिप्लेस कैसे करवाएंगे? यहाँ पे टेम्प 2 के बाद हम लोग यहाँ पे अपने कंपैरिजंस करवाएंगे। कंपैरिजन हो चुका है, टेम्परेरी डाटा स्टोर हो चुका है, वो डाटा लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसी सेम जगह पे हम बोलेंगे फाइल डाटा एक्स और 0। पहले प्लेयर नेम की बात हो रही है। प्लेयर नेम के अंदर क्या चीज डालनी है? जो यूजर से इनपुट लिया था हम लोगों ने एज अ पैरामीटर। उसके बाद क्या डालेंगे? हम बोलेंगे फाइल डाटा x1। अब उसके स्कोर की बात हो रही है। स्कोर कहाँ से आएगा? पैरामीटर देंगे, पैरामीटर से आ गया। काउंट इक्वल टू x+1 किया, उसके बाद वाले एलिमेंट की बात हो रही है। सेकंड वन इज इक्वल टू फाइल डाटा काउंट 0। फिर उसके बाद सेकंड डाटा इज इक्वल टू फाइल डाटा काउंट 1। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है? अब अपनी स्वैपिंग करवाते जाओगे सारी चीजों को। तो फाइल डाटा काउंट 0 इज इक्वल्स टू, जो टेम्प की एक टेम्परेरी वैल्यूज बनाई थी ना स्टार्टिंग के अंदर, पहले टेम्प 1 की वैल्यू आ गई, फिर फाइल डाटा, इससे सब नीचे वैल्यूज आ रही हैं। काउंट 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 2। एक स्वैप कर दिया। अब आपने अपनी जो सेकंड वाले वेरिएबल्स हैं उनको चेंज करना है। तो उनको चेंज करने के लिए आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे टेम्प 1 के अंदर जो पुरानी टेम्प 1 के अंदर स्टोर करो, कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है? जो उसके बाद वाली वैल्यू थी, विच इज सेकंड 1। और टेम्प 2 के अंदर स्टोर करो, माय बैड, टेम्प 2 के अंदर स्टोर करो जो सेकंड वाली वैल्यू थी, सेकंड 2 के नाम से। ये हो गया भाई। और अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ, ताकि हम टॉप 10 पे जाके रुक जाएं। उससे ज्यादा नहीं करना हम लोगों ने। काउंट इक्वल टू काउंट +1 करते गए। अच्छा, अब जब आप लोगों का पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो गया, पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो गया मतलब सारी चीजें स्टोर हो चुकी हैं, तो आपने अपने फॉर लूप को रोकना है। तो अपने फॉर लूप को रोकने के लिए आप वाइल लूप से बाहर निकल के उसको कहोगे ब्रेक। तो आपका फॉर लूप रुक जाएगा, फिर से नहीं चलेगा। सही है। तो ये पूरा कोड लिखना था आप लोगों को फॉर योर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए। सही है जी। तो जल्दी से इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। कॉपी करने के बाद, माय बैड, लेट्स कॉपी दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट पार्ट EI, पेस्ट। अब इसको सेट कर लो। एंटर 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 एंटर, ताकि न्यू पेज पे आ जाए सही से। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सही किया इसका, माय बैड, कंट्रोल फॉर्मेट, इसको इटैलिक से हटाया, साइज बड़ा किया। दैट्स इट, यू आर डन विद द कोड अरेंज का। अब अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है ये हम लोग का। वी आर डन विद 1.2। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है? इट्स सेइंग अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल द प्रोसीजर फ्रॉम वन पार्ट EII। मतलब जो हम लोगों ने ये प्रोसीजर्स कॉल किए थे ना, इनकी बात हो रही है। इनकी बात हो रही है। अब आपने इनको एक तरीके से अमेंड करना है, चेंजेस करने हैं। राइट। तो अब वो क्या कह रहा है भाई आप लोगों से? ओके, अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल प्रोसीजर EII। ठीक है, कॉल कर देंगे उसको हम लोग। और किस तरीके से कॉल करने को बोल रहा है भाई वो आप लोगों को? आउटपुट द कंटेंट ऑफ द एरे बिफोर इंसर्टिंग द न्यू प्लेयर। पहले इंसर्ट करने से पहले इसको कॉल करो, जैसे कि लाइन 16 और 17 में हुआ हुआ है। और फिर इंसर्ट करने से बाद, उसको अरेंज करने के बाद, फिर आप लोग फिर से वही सेम चीज को कॉल करो फिर से। ये चीज बोलना चाह रहे हैं भाई वो आप लोगों को। अरेंज करो, अरेंज करने के बाद फिर से आउटपुट हाई स्कोर को कॉल करो। ठीक है जी। हमने सबसे पहले कहा रीड हाई स्कोर। इसको हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे एक, कि ये हमारा है प्रिंट बिफोर के नाम से। ये बिफोर है, सही है। पहले बिफोर आएगा, फिर जब रीड हाई स्कोर हो गया, आउटपुट हाई स्कोर हो गया, फिर ये काम करवा दिया आपने, वाइल के लूप चल गए, सब चीजें चल गई, अरेंज का कोड हो गया, फिर आपने यहाँ पे आके एक और दफा। अच्छा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ चीजों को, ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सकें सही से। आपने इसको यहाँ से रिमूव किया, आप यहाँ पे ले आए, ताकि फंक्शन के नीचे आना चाहिए, सही है, ताकि अगर इसको यूज करना है तो उसके नीचे आएगा।
प्रिंट लाइन बाय लाइन चल रहा था इस वजह से, राइट। तो प्रिंट बिफोर रीड हाई स्कोर किया, आउटपुट हाई स्कोर किया, आउटपुट हाई स्कोर पुराना वाला हो चुका है। अब आपने क्या किया, इसको इनपुट करना है, जो आपने यहाँ पे सारी चीजों को इनपुट लिया है। किस तरीके से इनपुट लोगे, ये जो स्टेटमेंट्स थी वाइल की लूप की स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ से उठाई, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स को डाल दिया। वाइल की स्टेटमेंट्स आ गई, इससे हम लोग के पास क्या होगा, इनपुट्स आ जाएंगे, यूजर नेम आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। जब स्कोर आ जाएगा तो अब इसको अरेंज के जो प्रोसीजर था उसको अंदर कॉल करते हैं हम। अरेंज, इसके अंदर यूजर नेम पास कर देंगे जो अभी यूजर से लिया है, और जो स्कोर आएगा उसको पास कर देंगे। अरेंज कर दिया, और अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको प्रिंट करो पहले तो, आफ्टर करके, कि अब इसके बाद वाले जो अरेंज को कॉल करने के बाद क्या सिनेरियो है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से आउटपुट हाई स्कोर। इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ों को कॉल करना था। तो ये हम लोगों का अमेंडेड एक तरीके से मेन प्रोग्राम हो गया। लेट मी रन द कोड, कोई मसला ना है हम लोगों को, जरा देखते हैं। ये हमारे पास बिफोर है। अच्छा, एंटर ये यूजर नेम, उन्होंने हम लोगों को क्या बोला है, उन्होंने हम लोगों को बोला है, अच्छा इसको पहले कॉल करने से पहले ना एक काम करते हैं, लेट मी ब्रेक दिस। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं हम लोगों को, पार्ट ई आया है, अमेंड द मेन प्रोग्राम, कॉपी द प्रोग्राम कोड, इसको कोड को कॉपी करो यहाँ से, कंट्रोल सी। यू आर सपोज टू गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट दिस ओवर हियर। कंट्रोल किया, उसको चेंज किया, एंड इटैलिक से हटाया, साइज बड़ा किया, दैट्स इट। नाउ यू आर सपोज टू गो बैक। अब क्या कह रहा है, टेस्ट ये प्रोग्राम, पार्ट 3 हो चुका है हमारा। टेस्ट ये प्रोग्राम बाय एंटरिंग द प्लेयर नेम JKL, टाइप करो यूजर नेम के तौर पे, 999 4 9 9999 को कॉल करो, पास करो एज स्कोर, और इसको टेक द स्क्रीनशॉट। यूजर नेम कौन सा बोला भाई, यूजर नेम उसने हमें, यूजर नेम बोला JKL। स्कोर क्या बोला उसने, बोले 9999, इस तरीके से स्कोर बोला था भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के पास इशू ये आ रहा है, इंटीजर का इशू आ रहा है, यस। अच्छा, इस इंटीजर को सही करने के लिए हम लोग इसको जरा फिक्स करते हैं अपने पास। हम लोगों ने कहीं स्कोर को इंटीजर फॉर्मेट में लिया था, राइट। इसको यहाँ से हटाते हैं, वेट अ मिनट। अच्छा अच्छा, देखो इस चीज़ को भी यहाँ से देख लो, कि भाई हमारे पास एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ से आ रहा है, इस चीज़ को समझना है हम लोगों ने। JKL को कॉल किया, स्कोर को 999 कॉल किया हम लोगों ने। देखो अब मसला क्या आ रहा है, अब मुझे नहीं पता क्या इशू है भाई, अब घबराना नहीं है, इस स्टेज पे आके यहाँ पे अब टेंशन नहीं लेनी। अब जरा इसको रीड करो, क्या कह रहा है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन फाइव लेटर x, 1। यहाँ पे फाइव लेटर x1 के अंदर क्या वैल्यूज थी, यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो कौन सी थी, योर स्ट्रिंग वैल्यूज। एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई है। हर एक एक चीज हम लोगों ने स्ट्रिंग से बनाई हुई है, राइट। तब वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप लोग उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे इस वजह से, राइट। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे अपनी उसको चेंज करके इंटीजर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, या तो मैं इफ की कंडीशन के अंदर जाके उसको इंटीजर कर दूं, एक ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, या तो मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको इंटीजर कर दूं। तो दोनों क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको इंटीजर को हटाया, उसके बाद इसको इंटीजर फॉर्मेट में कर दिया, स्कोर को। अब करके देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस वंस मोर। एंटर योर यूजर नेम, उसने कहा JKL। एंटर योर स्कोर 999। अच्छा, एंटर दी स्कोर। अच्छा, अब वैलिडेशन नहीं हो पा रही हम लोग की, स्कोर जो है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या ये वैल्यू हम लोग की ट्रू है, ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है। अच्छा, इंटीजर पार्ट में कंपेयर करना है, ठीक है, सही। ओके, लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस। अच्छा, अब ये वैलिडेशन नहीं हो रही, वैलिडेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें इसको इंटीजर फॉर्मेट में ही चेक करना है पहली चीज। चलो इसको वापस कर देते हैं, इंटीजर जो चेकिंग होगी वो तो इंटीजर फॉर्मेट में ही होगी, ब्रैकेट्स, चलो। अच्छा, अब वैलिडेशन जो होगी वो इंटीजर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए हम लोगों की, ताकि हम स्कोर फ्लैग को वापस से ट्रू कर सकें। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज देखनी है, विच इज योर इशू कहाँ पे आ रहा है, जरा फिर से देखते हैं। फाइल लेटर एक्स के अंदर इशू आ रहा था ना, तो उसको जाके सही करते हैं। एंटर योर यूजर नेम, हमने JKL को कॉल किया। एंटर योर स्कोर, तो हमने यहाँ पे 999 को कॉल किया। अच्छा, अब यहाँ पे इशू आ रहा है, हम लोगों का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते, किसमें, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, कहाँ पे, फाइल लेटर x1। अच्छा, इस चीज को चेक करते हैं, इफ की कंडीशन में इशू आ रहा है, इफ की कंडीशन में यहाँ पे इशू आ रहा है भाई हमें।
अच्छा, अब वो कह रहा है फाइल डाटा x1, तो इसको हमने यहाँ पे किया इंट, और इसको कर दिया इंट इस तरीके से, ताकि जो कंपैरिजन होगा वो इंटीजर फॉर्मेट से हो जाए। सही है, अब जरा चेक करते हैं। एंटर ये यूजर नेम JKL, यूजर नेम 999। अच्छा, अब क्या इशू है हमारे पास? कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब हमारे पास कंकैटिनेशन के अंदर इशू आ रहा है। कंकैटिनेशन मतलब कंबाइन, कंबाइन देखो जहाँ पे, कहाँ पे बनाया था भाई हम लोगों ने, हम गए अपने कंबाइन के अंदर यहाँ पे, राइट। अब ये जब हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना होगा? इनटू स्ट्रिंग। ये लो भाई, और क्या बोलता है? फिर से ट्राई करते हैं आप। JKL, एंटर दी कोड। अब देखो, बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों का कोड काम कर गया, कोई इशू नहीं आया अब हम लोग को। चीज क्या समझ आई? कोई मसला नहीं, एरर्स को कोई इशू नहीं है, उससे समझो उसने क्या क्या कहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था एरर्स कहाँ हैं इसके, और कहाँ पे एरर्स हैं कहाँ पे नहीं है। इवन ऑल दो हम लोग मार्क स्कीम को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कोई मसला नहीं, घबराने वाली चीज़ नहीं है। एरर्स का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग उससे घबरा जाओ। सही है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, हमने सॉर्ट आउट किया क्या इश्यूज आ रहे हैं। कंबाइन करने को बोल रहा था कि यहाँ पे इंटीजर को आप लोग कंबाइन नहीं कर सकते, तो मैंने उसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग कर दिया, राइट, ताकि जो भी डेटा टाइप हो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, राइट। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे उसकी इंटीजर डेटा टाइप की, कंपेयर करने के लिए, ताकि कंपैरिजन करवा सको। बाकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्कोर को इंटीजर कर दिया। सही है, तो दैट्स इट। लेट मी रन द कोड अगेन। ये हमारे पास डाटा आ चुका है, इसको हमने बड़ा किया। यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम बोल रहा था JKL, स्कोर बोल रहा था 999। जब हमारे पास अब देखो जरा चीज़ों को देखो, ये हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इसको हम लोगों ने स्निप लेना है। लेट मी टेक अ स्निप ऑफ दिस फाइल। चलो, ये तो हो गया भाई, बेहतरीन। एविडेंस डॉक्यूमेंट, and you are supposed to paste the screenshot over here. You're supposed to paste the screenshot over here. ये आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया पार्ट 4 का। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहा है भाई? टेस्ट प्रोग्राम ये हो गया। अब कह रहा है द प्रोसीजर राइट टॉप 10। राइट टॉप 10 के नाम से आप लोगों ने एक नया प्रोसीजर क्रिएट करना है। बहुत मजे आ रहे एग्जामिनर को भाई, इतना सवाल दे रहा है। चलो जरा देखते हैं अब वो क्या कह रहे हैं। द प्रोसीजर राइट टॉप 10 स्टोर्स द न्यू टॉप 10 प्लेयर नेम्स एंड स्कोर इन अ टेक्स्ट फाइल। एक नई फाइल बनानी है न्यू हाईस्कोर डॉट टीएक्सटी के नाम से, उसमें आप लोगों ने अपने डाटा को स्टोर करना है। सही, सारी चीज़ों को। ये आसान सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए आप लोग को। तो एक नया हमने फंक्शन क्रिएट करना है विद द नेम राइट टॉप 10। राइट टॉप 10 के नाम से कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। स्टोर्स द न्यू, एक नई, जो आपने अभी आउटपुट हाई स्कोर किया है उससे क्या होगा? अरेंज जो किया है आपके एरे के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अब आपने अपने उसको नई फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो आप लोग कैसे करोगे? सारी चीज़ों को यहाँ पे देखो भाई। सबसे पहले का आपने अपनी फाइल को ओपन किया। आपने कहा फाइल इज इक्वल्स टू, फाइल को ओपन किया हमने, किस में ओपन कर रहे हैं? एक नई फाइल हम लोगों ने क्रिएट करनी है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? द नेम ऑफ द फाइल इज न्यू हाई स्कोर, न्यू HIGHSCORE .txt के नाम से फाइल क्रिएट करनी है। इसको किस मोड में ओपन करना है? इसको हमने मोड ओपन करना है राइट मोड में, ताकि एक नई फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। जब फाइल क्रिएट हो चुकी, अब आप लोगों ने अपने एरे में से वैल्यू उठानी है फॉर x इन रेंज 0, 10, 0, 10। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने उसको रीड करना है, राइट करना है। बेसिकली हर एक एक डाटा को उठाना है। कहाँ से उठाओगे? अपने एरे में से। उसको उठा के अपने फाइल के अंदर, पहले प्लेयर नेम आता है फाइल में, फिर उसका स्कोर आता है। तो अपने राइट करने के लिए क्या करते हैं भाई? पहले फाइल को एक्सेस किया, जिस फाइल में डालना है आपने उसमें आप राइट करोगे। राइट करना है किस तरीके से? पहली चीज आपने उसको देखना है कि हमें टेक्स्ट फाइल के अंदर हमेशा स्ट्रिंग्स जाती हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरे में से वैल्यू को उठाना है। फाइल डाटा पहला कौन सा है? एक्स रो, पहला कॉलम विच विल बी 0, उसको उठाना है। उठाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, इसको कंकैटिनेट करवाना है। कंकैटिनेट किसके साथ करवाएंगे भाई हम लोग? इसको हम लोग कंकैटिनेट करवाएंगे बाय यूजिंग योर स्पेशल /n का करेक्टर। तो यहाँ पे प्लस, आपने इसको कंकैटिनेट करवाया \n। ये दिमाग में रखना, \n है, नॉट फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश कहाँ होता है? एंटर के ऊपर ज्यादातर मिल जाएगा आप लोगों को। \n से आपने इसको कंकैटिनेट करवाया।
फाइल डॉट राइट हो चुका है, एक चीज राइट हो गई है, अब एक और चीज राइट करनी है विच इज योर स्कोर। तो फाइल डॉट राइट, उसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वही एरे को एक्सेस करो, एक्स, उसके बाद रो, रो हो गई, कॉलम हो गई, फिर वही सेम चीज, न्यू लाइन का करेक्टर ऐड करो उसमें। तो ये आ गया आपका बैक स्लैश एंड न्यू लाइन का करेक्टर। फाइल आपने पूरी डाल दी, फॉर के लूप से बाहर निकलो, यू आर सपोज टू क्लोज योर फाइल, फाइल डॉट क्लोज, दैट्स इट। ये हो गया जी आपका राइट टॉप 10, एंड यू आर डन विद योर क्वेश्चन नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर टाइम जाया करे फौरन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, टैलिक्स हटाया, साइज बड़ा किया इसका जितना कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूर सपोज टू सेव दिस फाइल, कंट्रोल एस दबा दिया करो, कंट्रोल एस ताकि सेव होता रहे। नाउ मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे अपनी चीज़ों को परफॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको स्टार्ट करते हैं, सही। अच्छा भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी काम होता है इसमें। अच्छा, अब वो पार्ट ए के अंदर हम लोग ज़रा चीज़ों को रीड करते हैं। अ कंप्यूटर गेम इज बीइंग डेवलप्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वन एलिमेंट ऑफ द गेम इज अ बलून। बलून के नाम से एक हम लोगों ने क्लास क्रिएट करनी है। दिस इज डिजाइन एज द क्लास बलून। द क्लास हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। उन्होंने एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए, सब चीज़ें रीड कर लिया करो। कंस्ट्रक्टर को रीड किया करो। इनिशियलाइज द डिफेंस आइटम एंड कलर यूजिंग द पैरामीटर। सिर्फ दो आइटम्स हम लोगों ने, दो पैरामीटर्स विच इज कलर एंड डिफेंस आइटम एज पैरामीटर्स लेने हैं, और हेल्थ को जो है नॉर्मली इनिशियलाइज करना है। चेंज हेल्थ टेक्स द चेंज एज अ पैरामीटर, एक नया चेंज लेगा और उसको एक तरीके से ऐड कर रहा है, एड्स दिस टू दी हेल्थ, ठीक है। गेट डिफेंस आइटम क्या कर रहा है, रिटर्न दी, ये तो बहुत आसान है। चेक हेल्थ, इफ दी हेल्थ इज जीरो और लेस, अगर हेल्थ आपकी जीरो है या तो लेस है, जीरो और लेस मतलब लेस देन इक्वल टू, इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। पार्ट ए के अंदर क्या कह रहा है, पार्ट ए कह रहा है द कंस्ट्रक्टर टेक्स द नेम ऑफ द डिफेंस आइटम एंड द बलून्स कलर एज पैरामीटर। सिर्फ दो चीजें पैरामीटर लेनी है, एंड सेट्स दीज टू द एट्रीब्यूट। कंस्ट्रक्टर बनाना है, द हेल्थ इज इनिशियलाइज्ड टू 100, ठीक है। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास balloon and its constructor। अभी पार्ट के अंदर you're just supposed to declare the class and you're just supposed to create a constructor। do not write any other method, कोई और मेथड नहीं करना, यूज योर लैंग्वेज, ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट, ओके बॉस। जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। वी आर सपोज टू क्रिएट अ क्लास ब्लाउन, ब्लाउन, ओ माय गॉड, क्लास बलून। अच्छा भाई, क्लास बलून हम लोग जल्दी से क्रिएट करते हैं। वी आर सपोज टू हैव थ्री एट्रीब्यूट्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास विच आर, कौन कौन से भाई हमारे पास, वी हैव योर प्राइवेट एट्रीब्यूट विच विल बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, एंड योर हेल्थ जिसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। सर इज इट नेसेसरी इसी तरीके से डिक्लेरेशन करो? नो इट इज नॉट। एक तरीका है, एक तरीके से कर लो, क्या जा रहा है, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट कलर कॉलन string, and then you're supposed to do private defense item colon string। तीन attributes you have declared them, उनकी data type, you're just done with the declaration part, and now you're supposed to create a constructor which is def underscore underscore। इस चीज का ख्याल रखना बराए करम, जिस तरीके से लिख रहा हूँ उसी तरीके से आएगा। def underscore underscore init अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। सही है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। कुछ भी एक कॉलन, एक भी इसमें से अंडरस्कोर कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी एडिशनल नहीं आएगा। दो उन्होंने कहे थे एज अ पैरामीटर योर कलर, तो हम सबसे पहले इसके अंदर कलर लेंगे। कलर पी के नाम से पैरामीटर को रिप्रेजेंट करवा देते हैं, एंड देन योर डिफेंस आइटम पी के नाम से करवा देंगे। ये हो गया जी, दो पैरामीटर्स ले लिया आपने। दो पैरामीटर्स लेने के बाद यू आर सपोज टू डू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कलर इज इक्वल्स टू योर कलर पी, पहली सेटिंग हो गई। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिफेंस आइटम इज इक्वल्स टू डिफेंस आइटम पी। फिर उसके बाद हेल्थ को इनिशियलाइज करवाओ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, जितनी भी इनिशियलाइजेशन होती है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है।
100 से इनिशियलाइज करना था। यू आर डन विद द कंस्ट्रक्टर पार्ट, कॉपी किया इसको जल्दी से, वी आर कॉपी, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे गए आप, इधर गए, यू आर जस्ट सपोज टू पेस्ट इट विद द फॉर्मेट, टेक्स्ट ओनली, सेलेक्ट किया इसको, इटैलिक से हटाया, फिक्स किया इसका साइज, दैट्स इट। मूव ऑन टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट द थिंग दैट दे आर सेइंग इज पार्ट बी, द गेट मेथड गेट डिफेंस आइटम रिटर्न्स द डिफेंस आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अमेंड योर प्रोग्राम, जल्दी से गेटर बनाना है एक, डेफ गेट डिफेंस आइटम, सेल्फ पास होगा, रिटर्न करना है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डिफेंस आइटम, इस चीज को रिटर्न करना था, दैट्स इट। रिटर्न द डिफेंस आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो इसको क्या कह रहा है, कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, इसको आपने सेट किया थोड़ा बहुत, साइज बड़ा किया, ये होगी जी आपका तैयार। लेट्स मूव ऑन। अगली चीज क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, ये हो गया पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहा है द ऑब्जेक्ट्स मेथड चेंज हेल्थ टेक्स एन इंटीजर एज अ पैरामीटर। अब आप लोगों से कह रहा है एक इंटीजर एज अ पैरामीटर लेगा आप लोगों के, change health takes an integer number as a parameter and adds this to the health attribute, पैरामीटर लेगा उसको ऐड कर देगा, तो जल्दी से बना लेते हैं इसको। अच्छा, takes an integer number as a parameter and adds, बहुत आसान काम है, def change health, एक नंबर एज अ पैरामीटर लेगा, हमने कहा न्यू हेल्थ के नाम से पैरामीटर ले लेते हैं और उसको ऐड कर देंगे। हेल्थ कहाँ है भाई, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जैसे नॉर्मल वो करते हो ना, एडिशन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन या सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम, वही वही सेम कॉन्सेप्ट है। सेल्फ डॉट हेल्थ इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हेल्थ प्लस द न्यू वैल्यू, दैट्स इट। इस कोड को कॉपी करो, go back to your evidence document and paste it, fix the formatting, move it to italic, fix this, remove the unnecessary space, enter. Yeah, that's it. Acha, let's move on to your part 2D, which is saying that you are supposed to create a check health method. The object's method check health returns true. True return करेगा if the health of the object is less than zero. Health को compare करवाना है, true return करेगा अगर it is less than zero, and false return करेगा अगर health अभी भी बाकी है, मतलब less than equal to वाली लॉजिक जो थी। जल्दी से बना लेते हैं। def check health, सेल्फ पास किया आपने, कोई पैरामीटर पास नहीं करना, you're just supposed to compare if self dot underscore health is less than equal to zero, अगर less than equal to zero है then you're supposed to return true, otherwise what you are supposed to do, else you're supposed to return false। ये हो गया जी चेक हेल्थ भी तैयार आपका। कंट्रोल सी, you're just supposed to go here, paste this, कुछ रह गया, let me go back to my document, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिक्स किया इसको, साइज सही किया, इटैलिक से हटाया। चलो पार्ट 2D वी आर डन विद इट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पार्ट 2E। क्या कह रहा है भाई, अब पार्ट 2E में वो हम लोगों से कह रहा है amend the main program, take as input a defense item, amend the main program not inside the class, main program मतलब not inside the class, take input as a defense item and color from the user। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी inside the class की बात नहीं हो रही, they are basically telling you to create an object, तो आप object class के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हो, तो you're just supposed to go back from the class, outside of the class, indentation को remove करके take input as a defense item and color from the user। तो user से input लेना है, user defense के नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया, user defense is equal to input, input लिया, उससे बोला enter the defense item, फिर उसके बाद user color is equals to input
एंटर द कलर, दो चीजें लेनी। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, क्रिएट ए न्यू बलून। बलून वन के नाम से, बलून वन के नाम से आपने बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट यूजिंग द डाटा इनपुट। अच्छा, अब इसमें एक बलून क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पहली चीज कलर थी, तो हमने इसके अंदर यूजर कलर को पास किया। दूसरी चीज क्या थी, डिफेंस आइटम भी नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है, तो यूजर डिफेंस को पास कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है हमारी? यूजर डिफेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, माय बैड, कैपिटल यू है उसमें, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से, ये स्मॉल यू है। ठीक है जी, दैट्स इट, तो ये हो गया हमारा तैयार। Go back to your evidence document, two part E, paste this over here. You're supposed to do this. Change this to italics से हटाओ, साइज बड़ा करो, 2F को नीचे ले जाओ भाई, ताकि सुकून से हो सके इसका काम। चलो, वी आर डन विद दिस। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ दे आर सेइंग द फंक्शन डिफरेंट, एक नया फंक्शन क्रिएट करना है, नॉट अ मेथड। दे आर सेइंग यू टू क्रिएट अ फंक्शन, यू आर जस्ट सपोज टू क्रिएट एक फंक्शन बनाना है डिफरेंट के नाम से, जिसमें क्या कह रहा है, टेक्स अ बलून ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट लेंगे एज अ पैरामीटर, takes as input the strength of the opponent from the user, strength लेगा वो यूजर से, uses the change health method। अच्छा, change health method क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था। now they are saying to subtract that strength input from the object's health। अब subtract कैसे कर सकते हैं भाई? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि मेरे पास प्लस का ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे इस तरीके से देखो, अगर मैं बोलूं 2 + x, अगर इस तरीके से मेरे पास कोई मौजूद है और x के अंदर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव x कुछ पास कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जो भी पैरामीटर होगा उसको मैं नेगेटिव करके पास कर दूंगा, ताकि मेरे पास सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए चेंज हेल्थ के अंदर। तो सब्ट्रैक्ट द स्ट्रेंथ इनपुट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स हेल्थ, ऑब्जेक्ट आउटपुट्स द डिफेंस आइटम ऑफ द बलून, जो भी डिफेंस आइटम है उसका आउटपुट करने को बोल रहा है। चेक्स द हेल्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आउटपुट्स इन अप्रोप्रिएट मैसेज, अप्रोप्रिएट मैसेज भी देना है। चेक हेल्थ से, जो हेल्थ अगर चेक करेंगे उसके बाद रिमेनिंग, और इफ इट हैज हेल्थ रिमेनिंग, इजी है ये, कैसे चेक होगा, चेक हेल्थ से। इजी हो गया भाई, बहुत आसान है। रिटर्न द अमेंडेड बलून ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन विद द नेम डिफेंड, जिसमें हम लोगों ने एक बलून ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेना है। बलून ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेंगे, एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, सबसे पहली चीज, यू आर सपोज टू टेक स्ट्रेंथ। क्या बोला, टेक्स एज इनपुट द स्ट्रेंथ ऑफ द ओपोनेंट, यूजर से इनपुट लो। तो स्ट्रेंथ के नाम से आपने STRNGTH, स्ट्रेंथ के नाम से आपने इनपुट लिया, STREN इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर द स्ट्रेंथ, एंटर द स्ट्रेंथ, यूजर से इनपुट ले लिया। अब क्या कह रहा है, यूजेस द चेंज हेल्थ मेथड टू सब्ट्रैक्ट द स्ट्रेंथ। ठीक है, कर लेते हैं। पहले आप बलून ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, बलून ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये कौन सा आ गया, बलून ऑब्जेक्ट, बलून ऑब्जेक्ट, बलून ऑब्जेक्ट डॉट, क्या चीज करनी है भाई, यू आर सपोज टू चेंज हेल्थ, चेंज हेल्थ। चेंज हेल्थ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर पास करते हैं एक न्यू हेल्थ का, तो नेगेटिव स्ट्रेंथ करके पास कर दूंगा मैं, इससे मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी चेंज हेल्थ करने के बाद। अच्छा, जब हेल्थ चेंज कर दी है, नाउ दे आर सेइंग यूजेस द चेंज हेल्थ मेथड टू सब्ट्रैक्ट, डन, आउटपुट द डिफेंस आइटम ऑफ द बलून, यू आर सपोज टू आउटपुट इट। प्रिंट, प्रिंट क्या करना है भाई, हम लोगों ने करना है योर डिफेंसेस with appropriate message, तो your defense is, your defense is, क्या है डिफेंस हमारे पास, जरा देखते हैं इसको, कॉमा, कॉमा मतलब उसके बाद की बात हो रही है, उसके साथ क्या देना है, बलून ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिफेंस आइटम, तो हम लोगों का जो गेटर था उसको इस्तेमाल करके हमने डिफेंस आइटम, दैट्स इट। बलून ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिफेंस आइटम करेंगे तो मेरे पास गेटर से अपने डिफेंस आइटम आ जाएगा, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंटिंग हो गई भाई। अब हम लोगों ने अपने क्या कह रहा है, चेक करने को कह रहा है, हेल्थ को चेक करो और उसके साथ अप्रोप्रिएट मैसेज भी दो। तो हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन अप्लाई की, इफ बलून ऑब्जेक्ट डॉट चेक हेल्थ, अपनी हेल्थ को चेक करेंगे हम लोग,
चेक हेल्थ, अगर बलून ऑब्जेक्ट डॉट चेक हेल्थ जो है आपको क्या चीज रिटर्न करता है, इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी जो हेल्थ है वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो चुकी है। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब उसकी हेल्थ खत्म हो चुकी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, आउटपुट करने को कहा था, यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न एनीथिंग, तो प्रिंट नो हेल्थ लेफ्ट। एल्स मतलब दूसरा सिनेरियो कौन सा है, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हेल्थ रिमेनिंग। सही है बॉस, ये हो गया हम लोगों का काम कंप्लीट। चेक डिफेंड भी बना लिया हम लोगों ने, फंक्शन डिफेंड भी बना लिया इसको। अच्छा, एक चीज और कही थी, रिटर्न द अमेंडेड बलून ऑब्जेक्ट। तो दैट सेइंग यू टू रिटर्न द बलून ऑब्जेक्ट, रिटर्न भी कर दिया आपने। कंट्रोल सी, एविडेंस डॉक्यूमेंट, पार्ट टू एफ, कंट्रोल वी, फॉर्मेटिंग, सिलेक्शन ऑफ दिस वैल्यू, इटैलिक से हटा के बड़ा कर दिया इसको भाई। लेट्स मूव ऑन टू योर पार्ट जी आई, अमेंड द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम को फिर से अमेंड करो, मतलब अब मेन प्रोग्राम ये इसकी बात हो रही है, इससे कुछ करना है आप लोगों ने। सही है, अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल द फंक्शन डिफेंड, यूर जस्ट सपोज कॉल द फंक्शन डिफेंड। अब आपने फंक्शन डिफेंड को कॉल करना है। और क्या कह रहा है भाई आप लोगों से, वो आप लोगों से यहाँ पे बोल रहा है, टेस्ट योर प्रोग्राम यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, जिसमें बलून डिफेंस मेथड शील्ड, बलून कलर को हमने रेड करना है, स्ट्रेंथ ऑफ ओपोनेंट जो 50 एज अ पैरामीटर पास करनी है। राइट, तब इसको कैसे करेंगे भाई, पहले तो हम लोगों ने इसको एक तरीके से कॉल करना है डिफेंड को। तो डिफेंड को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसी के यहाँ पे बलून वन बना लिया आपने। बलून वन बनाने के बाद यूर सपोज टू कॉल इट, तो बलून वन इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को तो उसको अपडेट भी करना है ना, तो आपने यहाँ पे अपने फंक्शन डिफेंड को कॉल करना है। अच्छा, दिस शुड बी, वेट, अब ये फंक्शन के बाद आना चाहिए, क्यों, क्योंकि फंक्शन पहले बाद में बना हुआ है ना। तो बलून वन इज इक्वल्स टू डिफेंड का फंक्शन, और इसमें हम पास कर देंगे बलून वन को ही। दैट्स इट। अब जरा इसको रन करते हैं, कोड को रन करके देखते हैं कोई मसला नहीं आना चाहिए। एंटर द डिफेंस आइटम, द डिफेंस आइटम दैट दे हैव गिवन मी इज shield, the color that they have given me is red, and the strength that they have given me is 50. Acha, now the thing is they are saying if balloon object dot check health, okay, balloon object has no attribute check health के नाम से, let me fix this. Attribute error, balloon object has no attribute check health। जरा कोड को चेक करते हैं क्या क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने CHECKHEALT, ये भी ठीक है। बलून ऑब्जेक्ट डॉट चेक हेल्थ, ये भी ठीक है। कोई पैरामीटर तो नहीं था इसके अंदर, कोई पैरामीटर भी नहीं था, ये भी ठीक है। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, कुछ रिटर्न कर रहा है वो भी ठीक है। अच्छा ये देखो गलतियां देखो बस, देखो कोई मसला नहीं, मैं भी इंसान हूँ, सही है पहली चीज, और आप लोगों से भी गलती होगी, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, प्लीज प्लीज घबराना नहीं। प्लीज मतलब हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, घबराना नहीं। एरर्स को देखा, घबराए नहीं। रन किया फिर से, सब चीजें अभी हमने देखी थी। क्या आ रहा है, हम लोगों को बोल क्या रहा था कि कोई ऐसे चेक हेल्थ के नाम से कुछ है ही नहीं। हमने आपके आके फिर से देखा कि क्या इशू है भाई, यहाँ पे हमने सी कैपिटल किया हुआ है, और ऊपर देखो क्या किया हुआ है, स्मॉल सी किया हुआ है। मसला आ गया। तो एक काम करो, इनमें से कोई एक को सही कर लो, इसको कैपिटल कर लेते हैं। दैट्स इट, कोड को फिर से रन करते हैं। एंटर द डिफेंस आइटम, शील्ड, कलर रेड, स्ट्रेंथ 50, एंड दैट्स इट। बेहतरीन काम हो गया भाई हमारा। योर डिफेंस इज शील्ड एंड दी हेल्थ इज स्टिल रिमेनिंग। ये आपका कोड आ चुका है, इसको आपने क्या करना है, यूर सपोज टू टेक दी स्क्रीनशॉट आई गेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या करना है अभी, हमने कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड, पहले प्रोग्राम कोड डालना है हमने। कौन सा प्रोग्राम कोड डालना है जरा देखते हैं। हम लोगों को ये वाला प्रोग्राम कोड डालना है। कॉपी किया, यहाँ आए, कॉपी पेस्ट, चेंज किया, इटैलिक, एंड नाउ यूर सपोज टू पेस्ट द स्क्रीनशॉट। कौन सा स्क्रीनशॉट, जो अभी हम लोगों के पास आउटपुट में आया था, शील्ड रेड 50, स्क्रीनशॉट लिया इसका भाई।
इधर आओ, पेस्ट कर दो। दैट्स इट, you're done with question number 1, you're done with question number 2. Let's move on to your question number 3, which will be related to your abstract data types. अल्लाह बचाए उससे आप लोगों को। Question number 3. For question number 3, you're supposed to open your question number 3 वाली फाइल, इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते रहो, बार बार सेव करते रहो, बार बार सेव करते रहो, ताकि कोई भी डाटा लॉस हो जाए, पीसी बंद हो जाता है, मसला ना हो आप लोगों को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कह रहा है, इसको देखते हैं सुकून से सारी चीजों को।